नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्कों के साथ। पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ, हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आकर हमसे कुछ आशा रखते हैं। साल में सिर्फ एक बार आते हैं वो 15-16 दिनों के लिए और आपसे कुछ आशा रखते हैं। अगर आप उनकी आशा को पूरा करते हैं, उनके लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं, तो पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी ज्ञात और अज्ञात बाधा होती है वो बाधा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। साल में सिर्फ एक बार आते हैं वो और आपसे कुछ आशा रखते हैं, इसीलिए उनके लिए आपको कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको अवश्य करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसे आपको पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको सदा आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में हमेशा धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। संतान अच्छे मार्ग पर चलते हैं और संतान को उच्च पद की प्राप्ति होती है। हर चीज में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक भूल कर भी ना करें ये काम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पितृपक्ष के दौरान सभी पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इन अनुष्ठानों को करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते उन्हें पितृ ऋण और पितृदोष सहना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में किसी भी पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त होता है। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं तो किस स्थान पर करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो यह विशेष फल देता है। कहा जाता है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं वे अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको गया जाना ही है, लेकिन अगर आप गया, प्रयाग और बद्रीनाथ में श्राद्ध करते हैं तो ये आपके पितृ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के आंगन में भी, अपने घर में भी श्राद्ध कर्म का काम कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यदि किसी पितृ पूर्वज की जो मृत्यु की तिथि होती है अगर आपको पता नहीं हो, आम तौर पर जिस दिन आपके पितृ की मृत्यु की तिथि होती है उसी दिन श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी कारण से अपने पितृ, अपने पूर्वज की तिथि, मृत्यु की तिथि पता ना हो तो ऐसी दशा में आपको कब श्राद्ध करना चाहिए ये जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के देहावसान की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता की श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। लेकिन अगर आपको अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि पता है तो उसी तिथि में आपको श्राद्ध करना चाहिए, अन्यथा आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं।
अब जो एक महत्वपूर्ण बात और है, किस तरह से पितृपक्ष की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई। उन्हें नियमित भोजन के बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने की आभूषण दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं दान दिया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में कुछ नहीं जानता है, और ये सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उसे 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से पितृपक्ष की शुरुआत हुई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पितृपक्ष के दौरान कोई गलती करते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, और सर्वपितृ अमावस्या के दिन वो अपने लोक को लौटते समय आपको आशीर्वाद प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। ये गलती आपको पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या कोई नया सामान आप नहीं खरीदें, कोई नए घर की शुरुआत न करें और नए घर में आप प्रवेश भी ना करें। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन भी आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का भी सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए जब तक कि आप पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं कर लेते हैं। श्राद्ध कर्म करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पितृपक्ष के दौरान तंबाकू, सिगरेट या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह के बुरे व्यवहार में आपको लिप्त नहीं होना चाहिए। ये नशे वाली चीज़ आपको श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणाम को बाधित करता है। यदि संभव हो तो सभी 16 दिनों के लिए घर में चप्पल आपको नहीं पहनना चाहिए। घर के अंदर आप ऐसे भी चप्पल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप 16 दिनों के लिए चप्पल का प्रयोग ना करें घर के अंदर तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आ सकते हैं। इसलिए इस पखवाड़े में पितृपक्ष में किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आपके दरवाजे पर अगर कोई लोग आते हैं, कोई प्राणी आता है, आप उसे भोजन दीजिए और उनका आदर सत्कार आपको करना चाहिए। आपको पता नहीं चलेगा कि किस रूप में आपके पितर आपके पास आकर आपसे कुछ मांगते हैं, आपसे कुछ आशा रखते हैं। अगर कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति आपके घर के आसपास आता है, आपके दरवाजे पर आता है, तो उसे आप कुछ न कुछ जरूर खिलाइए। उन्हें आदर सत्कार के साथ उन्हें विदा करिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। जब तक आप श्राद्ध पिंडदान नहीं कर लेते हैं तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाना मना होता है, जैसे चना, दाल, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग, इस चीज़ का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग आप न करें। इसके बजाय आप अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए सोने, चांदी, तांबे या पीतल के बर्तन का प्रयोग आपको करना चाहिए। जब भी आप पिंडदान तर्पण करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप तांबे का प्रयोग करें। तांबे का बर्तन या पीतल का बर्तन, अगर सोने चांदी का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान किसी पंडित को भोजन अवश्य कराएं। मानता है कि ये भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। ऐसे में उन मान्य को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ भोजन करें। पितृपक्ष में आप ध्यान रखिए कि आप किसी ब्राह्मण को बुला करके निश्चित रूप से भोजन करवाएं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। श्राद्ध के दिन खाना बनाते समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखें। भोजन में प्याज और लहसुन जैसी चीज़ों का प्रयोग ना करें। जो भोजन आप अपने पितृ को अर्पित करेंगे उसमें कभी भी प्याज और लहसुन का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद
ब्राह्मण को सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र या दक्षिणा देकर उनके पैर छूने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। जाने अनजाने में अगर आप कोई गलती या अपराध कर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में पितरों से क्षमा मांगे, उनकी तस्वीर पर तिलक करें, उनके निमित्त संध्या में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं और अपने परिवार सहित उनकी तिथि पर लोगों में भोजन बांटें और अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा याचना मांगे। ऐसा करने से आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और जाते जाते आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि पितृ पक्ष में अगर उनके ऊपर कोई पितृ दोष है, ये उपाय करके पितरों की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में जो कठिनाई है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।